आशीषमय होने पाए। अनुग्रह कर पिता, आज की संपूर्ण आराधना हम सबके जीवन में आशीष को लेकर के आने पाए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी हैं उन प्रियों को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन सब के ऊपर में तू अनुग्रह कर, ताकि परमेश्वर वो भी तेरी उपस्थिति गर्माहट को प्राप्त करें और आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। वचन को सुनने और बोलने की बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं कि हमारे मध्य में से दूर हो जाए। वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप मेरे साथ रहिए, मुझ में होकर के बोलिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाला सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो। विनती उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रिसमस 2022 और आज क्रिसमस 2022 के अवसर पर आज हम मनन करेंगे क्रिसमस के समय में जो लोग थे, क्रिसमस के समय पर जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके जीवन में, उनके जीवन से हम कुछ बातों को हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय बहुत सारे लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हम क्रिसमस डे मनाते हैं, तो इस क्रिसमस के अवसर पर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और उसको हम मत्ती रचित सुसमाचार में और लूका रचित सुसमाचार में विस्तृत रूप से हम देख सकते हैं। और उसी प्रकार से जब हम कलीसिया में या परिवार में हम क्रिस्ट जयंती मनाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और लोगों को कई बार उनके बारे में पता चलता है और कई बार उनके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है। किसने क्या क्या योगदान दिया, किसने कौन सा काम किया, ये पता नहीं चलता है। आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि पास्टर साहब सामने खड़े होते हैं, गीत गाते हैं और वचन बोलते हैं, आप मुझको देख पाते हैं। लेकिन इस सेवकाई के पीछे, इस पर्दे के पीछे में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। और उसी प्रकार से हम क्रिसमस के समय में केवल हम मरियम को, यूसुफ को और बालक यीशु को देख पाते हैं, लेकिन उसके पीछे में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका वर्णन बाइबल में पाया जाता है। द मेन ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस के लोग या क्रिसमस के समय में जो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, उनके बारे में सीखेंगे। और इसमें जो पहला चरित्र है वो है यूसुफ का। यूसुफ के बारे में यदि हम एक शब्द में या एक बात हम बोल सकते हैं, जोसेफ ए ट्रस्टेड मैन। यूसुफ एक भरोसेमंद व्यक्ति, यूसुफ एक विश्वास योग्य व्यक्ति। जब लोग मेरे बारे में या आपके बारे में जब सोचे या बात करें तो हमारे बारे में लोग कहने पाए कि ये भरोसेमंद व्यक्ति है, ये भरोसेमंद भाई है या भरोसेमंद बहन है। हमें इस क्रिसमस के अवसर पर परमेश्वर हमको सिखाता है या परमेश्वर को सिखाना चाहता है कि हम एक विश्वास योग्य व्यक्ति बने, हम भरोसेमंद व्यक्ति बने, ताकि लोग हम पर भरोसा कर सके, हम पर विश्वास कर सके और हमको विश्वास के साथ जिम्मेदारी सौंपा जा सके। पहला जो चरित्र हम क्रिसमस के सीजन में देखते हैं, जोसेफ ए ट्रस्टेड मैन। यूसुफ एक भरोसेमंद व्यक्ति, एक विश्वास योग्य व्यक्ति। आप आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आशीष देने से पहले मेरे और आपके जीवन में देखता है, क्या मैं उस आशीष पाने के लिए भरोसेमंद हूँ? क्या उस आशीष को पाने के बाद भी मैं अपने परमेश्वर के प्रति, परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति भरोसेमंद रहूँगा? क्या मैं तरक्की, परमेश्वर हमको तरक्की देने से पहले, प्रमोशन देने से पहले परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को देखेगा, क्या ये तरक्की पाकर भी मेरे प्रति और अपने परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति भरोसेमंद बना रहेगा? कहीं ये घमंडित तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये उपद्रवी या ये विद्रोही तो नहीं हो जाएगा? तो परमेश्वर मुझको और आपको बढ़ाने से पहले, आशीष देने से पहले हमारे जीवन में एक बात वो देखना चाहता है कि हम क्या निकले? भरोसेमंद निकले, विश्वास योग्य निकले। और यूसुफ के जीवन में तीन बातें थी जो यूसुफ को भरोसेमंद ठहराया। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मानव का देह धारण करना है
और उसके लिए मरियम को चुनाव किया गया, और मरियम का गार्जियन के लिए परमेश्वर ने यूसुफ का चुनाव किया। यूसुफ को चुना क्योंकि यूसुफ कैसा व्यक्ति था? तो यूसुफ एक भरोसेमंद व्यक्ति था। 3 बातें हैं, 3 क्वालिटीज दैट मेड जोसेफ ए ट्रस्टेड मैन। 3 गुण है या 3 चरित्र या 3 बातें हैं जिसके कारण से यूसुफ को बाइबिल भरोसेमंद व्यक्ति कहता है, जिसके कारण से परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। पहली बात, यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। हम मत्ती 1 के 19 पद में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था। पहली बात जो यूसुफ को भरोसेमंद व्यक्ति ठहराता है, यूसुफ धर्मी था। ही वॉज जस्ट, धर्मी। अब धर्मी किसको कहेंगे? धर्मी किसको कहेंगे? जो सफेद सफेद कपड़े पहनता है, जो लंबा सा क्रास पहनता है, जो लंबा सफेद सफेद दाढ़ी रखता है, जो पूरे समय प्रभु प्रभु कहते रहता है, क्या वो धर्मी है? धर्मी उसको कहा जाता है जो परमेश्वर के प्रति और अपने परिवार या कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहे, भरोसेमंद रहे। वो परमेश्वर के प्रति भरोसेमंद है और अपने कलीसिया, अपने समाज के प्रति भी भरोसेमंद है, तो हम उसको कहेंगे धर्मी। धर्मी मतलब सच्चा व्यक्ति, सही व्यक्ति, जिसमें दिल में कोई छल कपट नहीं है, उसको बाइबल धर्मी कहता है। और परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगा रहता है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगा रहता है। परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगा रहता है और परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। तो मुझे और आपको परमेश्वर के प्रति और अपने कलीसिया के प्रति क्या रहना है? विश्वास योग्य, वफादार रहना है। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में हम पर भरोसा करके जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो यूसुफ जो है धर्मी व्यक्ति था। हमको कैसे पता चलता है कि यूसुफ धर्मी व्यक्ति था? हमको कैसे पता चलता है कि यूसुफ धर्मी व्यक्ति था? तो हम उसको पूरा पढ़ते हैं 19 पद को, जो लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बदनाम करना, आज लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? बदनाम करते हैं। आज लोग एक दूसरे का बदनाम करते हैं, एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, एक दूसरे के गुनाहों को ढांपते नहीं है, एक दूसरे की गलतियों को बार बार चर्चा करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को बार बार बतलाते हैं, बदनाम कर देते हैं, झूठ बोल बोल कर बदनाम कर देते हैं, झूठ बोल बोल करके उसको बदनाम कर देते हैं। और इस प्रकार से वो ये दर्शाते हैं कि मैं अपने पिता शैतान से हूँ। वो ये दर्शाते हैं कि मेरा पिता झूठ का पिता है और इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ, दोष लगाता हूँ, तो मेरा पिता शैतान है। जब हम झूठ बोलते हैं, दोष लगाते हैं, बलवा करते हैं, तो हमारा पिता परमेश्वर नहीं होता है, हमारा पिता कौन होता है? शैतान होता है। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का संतान था, वो परमेश्वर के प्रति वफादार था और वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। आज परिवार में, पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे को बदनाम करते हैं, भाई बहन एक दूसरे को बदनाम करते हैं, सेवक लोगों को बदनाम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनको बदनाम कर देते हैं ताकि वो काम न कर सके। तो यहाँ पर मुझे और आपको इस क्रिसमस के अवसर पर परमेश्वर कहना चाहता है कि मुझे और आपको विश्वास योग्य व्यक्ति बनना है, भरोसेमंद व्यक्ति बनना है। भरोसेमंद व्यक्ति क्या करता है? वो सच्चा होता है, वो परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने कलीसिया के प्रति, अपने देश के प्रति भरोसेमंद होता है और वो किसी को बदनाम नहीं करता है। मरियम को यूसुफ बदनाम करना नहीं चाहा। ठीक है, मरियम शादी से पहले गर्भवती हो गई है, परंतु मैं उसको बदनाम करना नहीं चाहता हूं। तो आगे दूसरी बात, दूसरा जो चरित्र यूसुफ का है, यूसुफ कैसे भरोसेमंद व्यक्ति साबित हुआ? दूसरी बात, वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था, या तरस खाने वाला व्यक्ति था, या करुणामय था। ही वॉज कंपेशनेट, वो बहुत ही तरस खाने वाला दयावंत व्यक्ति था। और प्रभु यीशु मसीह ने
पहाड़ी उपदेश में क्या कहा? आशीषित है वे लोग जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आजकल क्या हो गए हम लोग? भले के बैरी, भले जो भलाई करता है हम उसके बैरी दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? वो भला कर सकता है, मैं भला नहीं कर सकता हूँ, तो जो भला करता है मैं क्या करूँगा? उसका विरोध करूँगा, उसकी निंदा करूँगा, उसका बदनाम करूँगा, ताकि वो भी भलाई का काम ना कर सके। भलाई, भले की बैरी। और दिल से क्या हो गए हैं? कठोर हो गए हैं। कठोर, अंदर से कठोर, बाहर से तो एकदम प्यारे हैं, बाहर से एकदम नम्र और दीन है, परंतु हृदय से क्या हो गए हैं? कठोर हो गए हैं, हृदय से कठोर हो गए हैं। परंतु यूसुफ, पहली बात वो धर्मी था, सच्चा व्यक्ति था, और दूसरा वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। हमको कैसे पता चलता है कि यूसुफ दयालु है? वो बहुत ही प्रेमी है। हम अपने परमेश्वर के बारे में यदि हम कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे? हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर प्रेमी है। कैसे मालूम कि मेरा परमेश्वर प्रेमी है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दिया। क्यों दिया? क्यों दे दिया? क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं जान पाए, परमेश्वर को नहीं समझ पाए, और इस कारण से परमेश्वर जो वचन है उसको इस संसार में मानव का देह को धारण करना पड़ा, हमारे बीच में निवास करना पड़ा, ताकि हम परमेश्वर को देख सके, परमेश्वर को सुन सके, परमेश्वर को समझ सके, और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कर सके। वचन को देहधारी होना पड़ा। वचन क्या है? वचन शब्द, वचन परमेश्वर है, और वचन को देह धारण करना पड़ा। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किया देह धारण करने के द्वारा से, हमारे बीच में निवास किया, हमारे साथ में रहा, हमारे दुखों को सह लिया, और हमारे लिए उसने पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। और हमको मालूम है कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, हमारा परमेश्वर दयालु है, और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का नियम बताया। आशीषित हैं वे लोग जो दयावंत है। यदि आज मैं पूछूं कि कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, तो आप सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। सब लोग आशीषित होना चाहते हैं, सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे। और आशीष पाने के लिए फार्मूला क्या है? शर्त क्या है? आशीषित है वे लोग जो दयावंत है। यदि आप आशीष पाना चाहते हो तो आप दयावंत बनिए, एक दूसरे के प्रति दयावंत बनिए, अपने परिवार के प्रति दयावंत बनिए, अपने पड़ोसियों के प्रति दयावंत बनिए। जो पाप में है, जो कमजोरी में है, जो निर्बलता में है, जो असहाय है, उनके प्रति दयावंत बनिए। जो भलाई कर रहे हैं उनके प्रति आप दयावंत बनिए, तभी आप आशीषित हो सकते हैं। तभी परमेश्वर आपको पर भरोसा करके आपको आशीष देंगे। पहली बात, यूसुफ धर्मी था। दूसरी बात, यूसुफ दयालु था। कैसे मालूम कि यूसुफ दयालु है? क्योंकि वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। वो लोगों के सामने में उसको ला करके उसके चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहता था, और इसलिए यूसुफ चुपचाप मरियम को छोड़ देना चाहा, त्याग देना चाहा, डाइवोर्स देना चाहा। मंगनी हुआ है, शादी से पहले मंगनी होता है, और उसके बाद वो लोग जो है पति पत्नी के कहलाते हैं, परंतु विवाह के बाद ही वो पति पत्नी जैसे एक साथ रहते हैं। अभी मंगनी हुआ है, केवल प्रतिज्ञा किए कि हम लोग विवाह करेंगे, परंतु विवाह से पहले ही मरियम गर्भवती हो गई। इसका मतलब कि मरियम जो है एक प्रकार से पाप की है, व्यभिचार की है। उन्होंने जो विवाह का जो वाचा है या प्रतिज्ञा उसको तोड़ दी है, और ऐसे या मेरे साथ विश्वासघात की है। यूसुफ ने सोचा होगा कि मरियम शायद मेरे प्रति विश्वास होकर नहीं बनी रही, विवाह के पहले गर्भवती हो गई है, कोई बात नहीं, अब वो मेरे प्रति विश्वास होकर नहीं गई तो मैं उसको बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको चुपचाप छोड़ दूंगा। मैं विवाह जो मंगनी की जो प्रतिज्ञा है उसको मैं तोड़ दूंगा, ताकि किसी को पता मत चले और मरियम को बदनामी से भी बच सके। और इस प्रकार से यूसुफ जो है
मरियम के प्रति एक प्रकार से तरस या करुणा को दिखाया। यद्यपि मरियम ने गलती किया है, परंतु उसको सजा देने वाला मैं कौन होता हूँ, उन पर दोष लगाने वाला मैं कौन होता हूँ। तो मरियम के ऊपर यूसुफ ने किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाया, किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया। किसी को मरियम के बारे में नहीं बताया कि मरियम शादी से पहले गर्भवती हो गई है। पहला चरित्र देखा यूसुफ का, वो धर्मी है। दूसरा, वो दयावंत है, करुणामय है। और तीसरी बात, यूसुफ आज्ञाकारी था। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास भी करते हैं। आप कैसे साबित करेंगे इसको कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या कलीसिया से प्रेम करते हैं? कैसे साबित करेंगे आप? आपने 10वीं का परीक्षा दिया, 12वीं का परीक्षा दिया, कॉलेज का परीक्षा दिया, आपने पढ़ाई किया है तो साबित करो। एग्जामिनर एग्जाम लेगा, उसमें आपको मिनिमम मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स आपको लेकर के प्रूव करना है कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग, आप कितना समझ उस सब्जेक्ट पर है, तभी आपको आगे प्रमोशन होगा। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप परमेश्वर के पास में आते आशीष पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है ठीक है, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, मुझसे सीखो और मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। उस टेस्ट में पास हो जाओगे तो मैं निश्चय तुमको चंगा करूंगा, तुमको आशीष दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन करूंगा, तुम्हें छुटकारा दूंगा। तो परमेश्वर क्या टेस्ट लेता है? जिसके पास मेरा वचन है, जिसके पास मेरा वचन है और जो मेरे वचन का पालन करेगा वो आशीष पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे और आपके हाथ में बाइबिल है, आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप उसको साबित कीजिए। विश्वास करते हैं कैसे? आज्ञा पालन करने के द्वारा से। यूसुफ विश्वास योग्य व्यक्ति, यूसुफ करुणामय व्यक्ति है। कैसे साबित किया उसने? उसने मरियम के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, मरियम को चुपचाप वो त्याग देना चाहा। और जब स्वर्गदूत ने मरियम यूसुफ से कहा, यह यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी, अपने मंगेतर मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्यों? उसके गर्भ में जो बालक है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो एक पुत्र को जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब यूसुफ को यह बात पता चला कि मरियम गर्भवती किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से है, और ये इसकी भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा से 400 साल पहले से कर दिया गया है कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। यूसुफ बाइबल से जानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। तो यूसुफ को मालूम चल गया कि ये प्रतिज्ञात मसीहा की माता है और मुझे उसका गार्जियन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यूसुफ ने तुरंत विवाह का इंतजार नहीं किया, यूसुफ तुरंत मरियम को अपने घर ले आया और उनके जब तक उसका संतान उत्पन्न नहीं हुआ तब तक वह उसके साथ पति के जैसा व्यवहार नहीं किया। लिखा है यहाँ पर, उसके 25 पद में, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया। मतलब जब तक मरियम बालक यीशु को जन्म नहीं दी तब तक वो पति के जैसा व्यवहार नहीं किया, परंतु एक गार्जियन के समान, एक पालक के समान, एक पिता की तरह, एक जिम्मेदार पिता की तरह यूसुफ जो है मरियम का देखभाल किया और बालक यीशु का देखभाल किया। उसके बाद वो पति पत्नी जैसे रहे और उनके और भी संतान उत्पन्न हुए, परंतु मरियम को किसी भी प्रकार से उन्होंने अशुद्ध नहीं किया। तो यहाँ पर हम 3 बातें हम यूसुफ के जीवन में देखा। वो धर्मी है, वो करुणामय है और वो आज्ञाकारी है। मरियम को अपने घर लाने से मत डर कहा, तो मरियम को अपने घर ले आया। यीशु मसीह का जन्म हो गया, 2 महीना बीत गया। 2 महीने के बाद फिर से स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत कहता है, हे यूसुफ, तो मरियम को और बालक यीशु को लेकर यहाँ से मिस्र देश को चला जा, क्योंकि राजा हेरोदेस इस बालक को मरवा डालना चाहता है, इस बालक को मरवा डालना चाहता है। तो यूसुफ फिर से मरियम को और बालक यीशु को लेता है और इस्राएल से मिस्र देश को चला जाता है और वहाँ पर वो
कम से कम 2 साल तक वहाँ पर रहा, कम से कम 2 साल तक मिस्र देश में रहा। 2 साल के बाद परमेश्वर फिर से यूसुफ से कहता है, हे यूसुफ, तू मरियम और बालक यीशु को लेकर अपने देश में लौट जा। तो यूसुफ जो है अब वापस फिर से मिस्र देश से इस्राएल में आ गया। हम यहाँ पर पाते हैं कि यूसुफ जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। आशीष पाने के लिए मुझे और आपको विश्वास योग्य बनना है, दयावंत बनना है और आज्ञाकारी बनना है। ये 3 चरित्र यूसुफ को भरोसेमंद व्यक्ति बना दिया। जब मैं और आप परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति भरोसेमंद रहेंगे तो परमेश्वर मुझको और आपको आशीष देंगे और हमारी तरक्की, प्रमोशन होगा। केवल हम तरक्की पा करके बिगड़ेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर की सेवा और ज़्यादा बेहतर रीति से कर पाएंगे। दूसरा चरित्र है राजा हेरोदेस, जो यहूदिया में राज्य कर रहा था। राजा हेरोदेस राजा कैसा व्यक्ति है? हमने यूसुफ के बारे में देखा तो यूसुफ भरोसेमंद व्यक्ति है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो मरियम का और यूसुफ का देखभाल बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। आपको परमेश्वर आशीष तभी देगा जब आप भरोसेमंद बनेंगे। दूसरा चरित्र यहाँ पर जो दूसरा करेक्टर है किंग हेरोद, वो एक धोखेबाज व्यक्ति है, अविश्वास योग्य व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में कहेंगे सनकी व्यक्ति है, जो थोड़ी देर के लिए तो बड़ा प्यार से बात करता है और थोड़ी देर के बाद वो एकदम गुस्सा में हो जाता है। थोड़ी देर में वो बहुत आनंदित रहता है और थोड़ी देर बाद वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। सनकी मतलब उनका दिमाग क्या हो जाता है? सनक जाता है, मतलब खसक जाता है। वो स्थिर मन नहीं रहता है, उनका मन स्थिर नहीं रहता है। अविश्वास योग्य, उसको बाइबल में कहा गया है डबल माइंडेड मैन, दो चित्ता व्यक्ति। दो चित्ता व्यक्ति का मतलब दो चित्त वाला व्यक्ति। दो चित्त वाला व्यक्ति को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? समुद्र के लहर से उसकी तुलना किया गया है। दो चित्ता व्यक्ति समुद्र के लहर के समान होता है, जिधर बम उधर हम। हवा जिधर बहता है पानी का लहर उधर चला जाता है, यदि इधर से बहा तो इधर और इधर से बहा तो उधर, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। राजा हेरोदेस इस टाइप का व्यक्ति है, सनकी व्यक्ति है। और हेरोदेस के पास ज्योतिषियों ने आकर के पूछा, ज्योतिषी लोगों ने अपनी समझ का सहारा लिया और उसने सोचा कि राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? राजा के घर में होना चाहिए। तो सीधा राजा के घर में चले गए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? और इस बात को सुनकर राजा हेरोदेस डर गया, घबरा गया। मेरे रहते में और कौन दूसरा राजा पैदा हो गया। और उन्होंने बहुत चालाकी से, धोखेबाजी के साथ में ज्योतिषियों से कहा कि मैं भी उस राजा की खोज में हूँ, तुम लोग भी पता करो, यदि वो मिल जाता है तो मुझे भी आकर बताना, ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना कर सकूं और मैं भी जाकर उसकी सेवा कर सकूं। वास्तव में हेरोदेस बालक यीशु को मरवा डालना चाहता था, परंतु वो यहाँ पर प्रकट ये कर रहा है कि मैं बालक यीशु को आराधना करना चाहता हूँ, मैं उसकी सिजदा करना चाहता हूँ। ये व्यक्ति धोखेबाज है और धोखेबाज लोग जो है आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप धोखा देंगे तो बताएं क्या मिलेगा? धोखा ही मिलेगा। कितना गुना मिलेगा? 10 बढ़ के मिलेगा उससे। ठीक है। धोखेबाज व्यक्ति का उदाहरण में हम पुराने नियम के याकूब को देख सकते हैं। याकूब ने सबसे पहले अपने बड़े भाई एसाव को धोखा दिया, उसके बाद अपने पिता को धोखा दिया और उसके बाद उसको अपने घर छोड़ के भागना पड़ा। जब घर छोड़ के भागा तो महा धोखेबाज व्यक्ति उसके मामा लाबान के पास चला गया। उसने उसकी मजदूरी 10 बार बदल दिया। उसकी छोटे लड़की से विवाह करना चाहा तो बड़े लड़की से विवाह कर दिया। महा धोखेबाज व्यक्ति के पास पहुंच गया। यदि आप धोखेबाज हैं तो आपको धोखेबाज लोग ही मिलेंगे, हर जगह आपके साथ धोखा होगा। और यदि आप ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, तो आपको सच्चे लोग मिलेंगे, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही लोग आपके जीवन में आकर्षित होंगे। हेरोदेस धोखेबाज व्यक्ति था, सनकी व्यक्ति था, एक स्थिर नहीं रहता था। ज्योतिषियों के साथ उन्होंने छल किया, यदि तुमको मिल जाए तो मुझे भी बताना। और हम कहानी में पाते हैं कि ज्योतिषियों ने
तारे की अगुवाई में जहाँ बालक यीशु था वहाँ तक पहुँचा, उनकी आराधना किया, भेंट चढ़ाया। उसके बाद तुरंत स्वर्गदूत आ गया और स्वर्गदूत ने उनको चेतावनी दिया कि तुम लोग राजा हेरोदेस के पास वापस मत जाना, उनके पास वापस मत जाना, क्योंकि वो धोखेबाज व्यक्ति है, वो इस बालक को मरवा डालना चाहता है और इसलिए तुम लोग दूसरे मार्ग से चले जाओ। और उसके बाद ज्योतिषी लोग दूसरे मार्गों से चले गए, धोखेबाज। और बाइबल में हमें चेतावनी दिया गया है, जैसे बिजली का पोल में एक टैग लगा रहता है, नोटिस बोर्ड, क्या लिखा रहता है उसमें? सावधान, धोखा, 440 वोल्ट का एक नोटिस बोर्ड है। कोई है जो आपको प्यार करता है, जो बताना चाहता है कि इसको छूओगे तो धोखा खाओगे, सावधान, छूना मत, डेंजर, ऐसा लिखा उसका साइन बोर्ड लगा रहता है। और बाइबल में हमें इसी प्रकार का साइन बोर्ड बहुत बार परमेश्वर ने दिया है। और पौलुस कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तो हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। और जब ज्योतिषी लोगों ने राजा हेरोदेस के पास नहीं गया तो हेरोदेस ने क्या निर्णय लिया? जितने भी बैतलहम में, यरूशलेम में, आसपास के चारों तरफ 2 साल के बच्चे थे, नर बालक को मरवा डालने का आदेश निकाल दिया। 2 साल के बच्चों को मरवा डालने का आदेश निकाला। ऐसा ही आदेश पुराने नियम में राजा फिरौन ने निकाला था जब मूसा का जन्म हुआ था। 2 महीने के जितने भी नर बालक थे सबको मरवा डालने का आदेश निकाल दिया था। और इसलिए मूसा के माता पिता को मूसा को पानी में छोटा सा नाव बना के बहाना पड़ गया था। यहाँ पर बालक यीशु को लेकर मरियम और यूसुफ को मिस्र देश में जाना पड़ा था। बालक को बचाना जरूरी था। परमेश्वर ने मूसा को बचाया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को बचाया। आज आपके बच्चों को, खासकर आप जो गार्जियन हैं, आप जो माता पिता हैं, दोनों कान खोल के सुनिए। शैतान आपके बच्चे को मार डालना चाहता है, शैतान आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहता है। आप अपने बच्चों को बचाइए, उनको परमेश्वर की शिक्षा दीजिए, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताइए, परमेश्वर का भय मानना सिखाइए, परमेश्वर के भवन में लेकर के उसको आइए। प्रभु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। आज शैतान मसीही परिवार में मसीही बच्चों को मार डालने की फिराक में है। और यही कारण है आज मसीही समाज में जो हमारे जवान बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रहा है, उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, विवाह हो गए तो पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है। शैतान विशेष टारगेट मसीही परिवार में बच्चों को बनाया हुआ है। फिरौन ने टारगेट बनाया, हेरोदेस ने टारगेट बनाया, और ये सनकी है। सनकी व्यक्ति गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। वो कुछ सोचता नहीं है, वो बहुत क्रोधित रहता है और क्रोध में वो पागल हो जाता है। और पागल व्यक्ति से आप अच्छाई की उम्मीद मत कीजिए, भागिए वहां से भागिए। अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को प्रार्थना में ढांपे रहिए, अपने बच्चों के चारों तरफ लहू की बाड़ा लगाइए ताकि शैतान उसको छूने ना पाए। तीसरा चरित्र यहाँ पर हम देखते हैं क्रिसमस के समय में, द पीपल ऑफ जेरूशलेम। यरूशलेम के लोग, समाज के लोग, नगर के लोग, ये लोग कैसे लोग हैं? 2 अध्याय को पढ़ते हैं, मत्ती 2 अध्याय का उसका 3 पद में, 2 और 3 पद में ज्योतिषियों ने यरूशलेम में आकर पूछने लगा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए। ये तो बहुत अच्छी समाचार है। ज्योतिषी लोग आए, बुद्धिमान लोग आए, वाइस मैन लोग आए, पूर्व दिशा से आए। कोई ऑर्डिनरी चरवाहे लोग नहीं आए, कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं आए। कौन लोग आए हैं? हाई एजुकेटेड पीपल, बहुत ही बुद्धिमान लोग आए, वाइस मैन लोग आए और अपने धर्मशास्त्र का अध्ययन करके आए, तारे के अगुवाई में आए, यहूदिया में आए और आकर पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? इस बात को सुनकर हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम
घबरा गया। यरूशलेम के अंदर में राजा हेरोदेस के जितने भी कर्मचारी थे, उनके मंत्री थे, उसके सिपाही थे, उसके नागरिक थे, उसके प्रजा के लोग थे, सब लोग घबरा गए। राजा हेरोदेस इतना सनकी राजा, पागल राजा है, और उसके रहते रहते भी क्या राजा पैदा हो गया है, अब 2 राजा हो जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। यरूशलेम के लोग बहुत ही घबरा गए। राजा हेरोदेस घबरा गया, वो एकदम सनक गया, पागल हो गया वो। और यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इस बात को सुनकर कौन घबराया हुआ है, कौन सनका हुआ है? तो शैतान सनका हुआ है, शैतान सनका हुआ है। और शैतान का केवल एक ही एजेंडा है, जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनको सताना, उनको दुख पहुंचाना, उनको परमेश्वर की संगति से दूर करना। एकमात्र उसका टारगेट, उसका लक्ष्य यही है। यदि ये परमेश्वर से दूर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरे साथ नरक में जाके नाश होंगे। शैतान का केवल एक ही एजेंडा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप चर्च जाने लगते हैं, जब आप सेवा करने लगते हैं, तो लोग आपका विरोध करते हैं। एक्चुअली लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, शैतान आपका विरोध कर रहा है। वो घबराया हुआ है, वो उनका सनक गया है, वो पागल हो चुका है, वो बहुत ही क्रोधित है, और आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है। आपको एक्सीडेंट में नाश कर सकता है, बीमारी से नाश कर सकता है, तंगी मुसीबत के द्वारा से नाश कर सकता है, आपको किसी भी रीति से वो नुकसान पहुंचा सकता है। और इस प्रकार से हम पाते कि हेरोदेस के साथ साथ नगर के सारे लोग घबराए हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। ये परेशान लोग हैं, चिंतित लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये तो बड़ी आनंद की बात है, ये आनंद का समाचार है। स्वर्गदूत ने क्या संदेश सुनाया था? देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ये छोटा आनंद है कि बड़ा आनंद है? बड़े आनंद का सुसमाचार है। थोड़े से लोगों के लिए कि सब लोगों के लिए? सब लोगों के लिए आनंद का समाचार है, सब लोगों के लिए, और पूरे मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। बड़ा आनंद, बड़ा समाचार, और बड़े क्षेत्र के लिए, पूरे लोगों के लिए। और इस बात को सुनकर हेरोदेस घबरा गया। आज लोग प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार लोग, उनके समाज के लोग, उनके नगर के लोग घबरा जाते हैं। उनके नगर के लोग घबरा जाते हैं। जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे परिवार के लोग चिंतित हुए, परेशान हुए, मेरे रिश्तेदार लोग घबराए, चिंतित हुए, परेशान हुए, समाज के लोग घबराए, चिंतित हुए, गांव के लोग घबराए, चिंतित हुए। लेकिन अब वो मुझसे मिलना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, भाई हमारे बीच में दयाराम साहू नाम का लड़का था, वो आज कहाँ है, किस हाल में। जब मैं अभी 23 तारीख को अपना गांव गया हुआ था, तो हमारे गांव का जो सरपंच थे वो खत्म हो गए, उनकी पत्नी, जिसको मैं केवल नाम से जानता था, और वो भी मुझे नाम से जानती थी। उसने कहा, तेरा भाई जब भी आएगा तुमको लेके आना, मैं देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। छोटे भाई के साथ में जब गए तो देखकर एकदम खुश हो गई, पहचान लिए, बोले हाँ ये आपके भाई है, बिल्कुल आप ही के जैसे। और उन्हें बार बार कही, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ। जब भी आते हो हमारे ये गांव, आप कहे आप यहाँ आइए। जब यीशु मसीह को कोई ग्रहण करता है, लोग परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के पीछे चलें। और जब हेरोदेस परेशान होता था तो सारे यरूशलेम के लोगों को परेशानी होती थी। परंतु यहाँ पर लोगों का अविश्वास प्रकट होता है। राजा हेरोदेस परेशान होता है तो परेशान होने दो, लेकिन आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? आप लोग तो विश्वास करो, आप लोग तो प्रभु का, राजा का स्वागत करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहला अध्याय और उसके 11-12 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वह अपने घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया।
जितनों ने उसे ग्रहण किया। हर कोई ग्रहण नहीं करेंगे, हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता है, हर किसी को ये प्रकाशन नहीं मिलता है, हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता है। मुझे और आपको सौभाग्य मिला कि हम एक बार फिर से अपने उद्धारकर्ता का अपने जीवन में स्वागत करें, उसे अपना जीवन सौंपें और कहें, प्रभु मेरे द्वारा से अपनी महिमा को प्रकट कर। लोग बाइबल कभी नहीं पढ़ेंगे, लोग इस मसीह को कभी नहीं देखेंगे, लेकिन मुझको और आपको रोज देखते हैं। तो प्रभु इस मसीह से कहें, प्रभु आपकी ज्योति मेरे द्वारा से चमके, आपका उजियाला मेरे द्वारा से लोगों तक जाए। मेरे अच्छे काम को देखकर, अच्छे चाल चलन को देखकर, अच्छे व्यवहार को देखकर, अच्छे वाणी को देखकर मेरे अंदर में जो यीशु मसीह है वो उसको देखने पाए। तो मुझे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोम की कलीसिया में बहुत ज़्यादा सताव था। उस समय राजा कॉन्स्टेंटाइन राज करता था और वो मसीहों को बुरी तरह से सता रहा था, पूरे मसीही धर्म को नष्ट कर देना चाहता था। वो भेड़ों के खाल में विश्वासियों को डाल देता था और शेर के सामने रख देते थे और शेर उसको चबा के खा जाता था। बगीचे में जब जश्न मनाता था तो विश्वासियों को पेड़ में बांध देते थे और उसको पूरा मोमबत्ती से ढाक देते थे और उसको जिंदा आग जला दिया जाता था। ऐसा घटनाएं घटी। और ऐसे समय में पौलुस कहता है रोमियों की पत्री में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थनाओं में लगे रहो। 3 बातें वहां पर लिखा है। जब हमारी चारों तरफ परिस्थितियां असामान्य हो जाए या चारों तरफ क्लेश या उपद्रव होने लग जाए तो मुझे और आपको क्या करना है? आशा में आनंदित रहो। आशा है, जब तक इस संसार में मैं हूँ मेरे साथ परमेश्वर है, और ये संसार को मैं छोड़ता हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ में रहूँगा। दोनों साइड से फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। यदि मैं इस पृथ्वी पर हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ में है, और यदि संसार को मैं छोड़ता हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ में रहूँगा। और इसी बात को पौलुस ने फिलिपियों 1:21 में कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। समस्या है, परेशानियां हैं, कुछ भी उल्टांग हरकत मत करो, शांत रहो, मुंह बंद रखो, अपनी बातें परमेश्वर को बता दो, परमेश्वर को काम करने दो। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और परिस्थितियां परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। सब बातों को परमेश्वर के सामने रख दो। तो हमको न तो घबराना है और न परेशान होना है। हमारा मसीहा, हमारा परमेश्वर इस दुनिया में हमारे समान इंसान बन करके आया ताकि हम उसको देख सकें, उसको समझ सकें और उसके करीब हम आ सकें। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि आप परमेश्वर की खोज में हैं तो आपको प्रतिफल मिलेगा। और जहां अविश्वास होता है, जहां पर अविश्वास होता है वहां पर परेशानी होती है। आप मसीह विश्वासी हैं या आप मसीह परिवार से आप बाइबॉर्न क्रिश्चियन हैं, आप कोई भी हो, यदि आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, उसके वचन पर विश्वास नहीं है, तो आपके जीवन में परेशानी राज करेगा। परेशानी आपके जीवन में चारों तरफ से आपको दबाता रहेगा। अजगर क्या करता है? अजगर देखे ना आप लोग, अजगर जो है अपना शिकार को एकदम से निगलता नहीं है, पहले वो उसको लपेट लेता है उसको और उसे गले को दबा देता है। जब पूरी तरह से श्वास उसका बंद हो जाता है तो क्या करता है, वो शिकार को जिंदा निगल लेता है। मतलब एक आदमी को जिंदा निगलने की ताकत रखता है, तो एकदम से नहीं निकलेगा। क्या करेगा, वो पहले उसको लपेट लेगा और उसको दबाव बनाएगा और तब तक दबा के रखेगा जब तक वो प्राण न छूट जाए। तो शैतान जो है, उसकी आत्मा जो है, वो अजगर के समान हमको लपेटे में लेता है। बीमारी की लपेटे में, तंगी मुसीबत की लपेटे में, गरीबी की लपेटे में, आंतरिक कलह की लपेटे में, और तब तक वो कसता रहेगा जब तक कि आपका दम न घुट जाए, आपका प्राण न छूट जाए, और उसके बाद आपके जीवन को पूरा नाश कर देगा। तो हमको ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास करना है।
आप कुछ नहीं तो कम से कम एक बात बोलो, परमेश्वर मेरे साथ में है, यीशु मेरे अंदर है, परमेश्वर मुझ में निवास करता है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे चारों तरफ है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आप इतना तो बोलिए, इतना ही बोल दिए, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु का मतलब होता है छुटकारा देने वाला, यीशु का मतलब होता है बचाने वाला, उद्धार करता। तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। जब आप चिंतित, आपको अजगर की आत्मा, शैतान की आत्मा आपको दबा रहा है समस्याओं के द्वारा से, तो क्या बोल रहा है? यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ में है, यीशु मेरे चारों तरफ में है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जैसे आप यीशु का शब्द अपने मुंह से निकालेंगे, शैतान का बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वो आपको होल्ड नहीं कर पाएगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसा चट्टान में होल डाल करके बारूद भर देते हैं, डायनामाइट, और आग लगा देते हैं, तो क्या होता है? चट्टान टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो शैतान के बंधन टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब आप कहेंगे यहोवा मेरा उद्धार और मेरी ज्योति है, जब कहेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है। महत्वपूर्ण अंगीकार कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक बात आप जोर से बोलिए, धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरा प्रभु है और तू मेरे जीवन में राज करता है, तू मुझ में वास करता है, यीशु मेरे अंदर में है, यीशु मेरे चारों तरफ में है। जब ऐसा बोलेंगे तो आप परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। तो आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें और प्रार्थना में लगे रहें। चौथा करेक्टर है वाइस मैन, बुद्धिमान लोग। अक्सर आज यीशु मसीह को जो लोग ग्रहण करते हैं, कौन लोग ग्रहण कर रहे हैं? ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कौन लोग? निम्न वर्ग के लोग, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ज़्यादातर ये लोग। और उनको सता कौन लोग रहे हैं? अमीर लोग, बुद्धिमान लोग, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश सबसे पहले किसको दिया गया? चरवाहों को। चरवाहा, भेड़ बकरी के चराने वाले। अभी लोग तो हाई इंटेलिजेंट व्यक्ति तो नहीं रहे होंगे, ये लोग हाई इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग ये लोग नहीं थे। फिर भी ये चरवाहों को जब संदेश दिया गया कि तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज की रात दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और उसका पता ये है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो चरवाहे ने तुरंत बैतलहम में गए, वहाँ पर जो गौशाला जहाँ चरनी था, वहाँ पर बालक यीशु को देखा, उसकी आराधना किया, और उसके बाद वो पूरे आसपास, बैतलहम के आसपास हर घर जा गए और जा कर के ये संदेश चरवाहों ने लोगों को बता दिया। उनका काम खत्म। चरवाहे घर गए, यीशु मसीह के जन्म को संदेश बता दिए। आगे तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, कहाँ तो मनोरंजन कहानी आगे बता दिए हैं, और इनके बात पर विश्वास करें, इग्नोर डिलीट, चलो कोई बात नहीं, चरवाहों की बात को मत मानिए। अब ये ज्योतिषी लोग कहाँ से आ गए? ये लोग हाई इंटेलिजेंट लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ये इनको धर्मशास्त्र का अध्ययन था। ये लोग पूर्व देश से 2 महीने की यात्रा करके आए थे, ऊंटों पर यात्रा करके आए थे। कितने ज्योतिषी आए? तो बाइबल में लिखा है कई ज्योतिषी आए, कई लिखा है, 3 लोग नहीं, कई ज्योतिषी लोग आए। हम 3 ज्योतिषी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 प्रकार का भेंट चढ़ाया गया, सोना, लोहान और गंधरस, मतलब 3 लोग आए। परंतु हो सकता है सोना कई लोगों ने चढ़ाया होगा, लोहान कई लोगों ने चढ़ाया होगा, और गंधरस कई लोग ज्योतिषी ने चढ़ाया होगा। परंतु वहां पर लिखा है मत्ती 2 अध्याय के 1 पद में, कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने, कई लोग आए। अब इस मसीह के पीछे चलने का निर्णय कई लोगों ने लेते हैं, लेकिन पहुंच कितने लोग पाते हैं? थोड़े से लोग। जब मिस्र देश से निकले इस्राएली लोग, तो कम से कम कितने लोग थे? 6 लाख तो पुरुष प्यादे थे, उनकी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, और एक मिली जुली भीड़ थी। 20 लाख से अधिक लोग वहां पर थे। और प्रतिज्ञा के देश में कितने लोग पहुंचे? प्रतिज्ञा के देश में केवल 2 लोग पहुंचे, कालेब और यहोशू, बाकी सब जंगल में ढेर हो गए। तो ज्योतिषी लोग भी कई लोग निकले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कम से कम 3 लोगों ने प्राप्त किया, और उन्होंने सोना, लोहान और गंधरस की भेंट चढ़ाया। अक्सर पास्टरों के लिए लोगों का सोच ऐसा है, कुछ काम धंधा नहीं मिला तो पास्टर बन गए, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो पास्टर बना दो, पादरी साहब इसको,
ये मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा है, इसको डॉक्टर बनाऊंगा, ये पढ़ाई में बहुत से आगे इसको इंजीनियर बनाऊंगा, ये थोड़ा बुद्धू है, कमजोर है, इसको आप ले जाओ पास्टर बना दो। तो गधे लोग क्या बनेंगे? पास्टर बनेंगे। और इंटेलिजेंट लोग क्या बनेंगे? डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इस दुनिया में बहुत हाई एजुकेटेड पास्टर्स लोग हैं जिसको परमेश्वर ने चुन के अपने लिए अलग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर वाइस मैन है, बुद्धिमान लोग हैं जिनको स्वर्ग दूतों ने संदेश नहीं दिया। उनकी अगुवाई कौन किया? उनकी अगुवाई तारों ने किया, तारा, भोर का तारा, स्वयं परमेश्वर उनकी अगुवाई किया। उनकी अगुवाई परमेश्वर ने किया और वो पूर्व दिशा से तारे का पीछा करते हुए आए, लंबी यात्रा करके आए और उन्होंने यरूशलेम में आया और यरूशलेम में आकर लोगों से पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे, विचारशील व्यक्ति थे। बिना सोचे समझे लोग यात्रा नहीं किए थे, अरे यार चलो कहीं चलते घूमने के लिए, ऐसा नहीं। नया साल में लोग अक्सर घूमने चले जाते हैं बिना सोचे समझे कहीं भी, और आते जाते समय अक्सर हादसा 31 दिसंबर को और नया साल को ही सुनने को मिलता है, बुरी घटनाएं। इसलिए 31 दिसंबर को कहीं मत जाओ, परमेश्वर के भवन में आओ। 1 जनवरी को कहीं मत जाओ, परमेश्वर के भवन में आओ। अक्सर लोग साल के अंत में कहीं भी चले जाते हैं परिवार को लेकर के, और बुरी घटनाएं अक्सर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को घटती है। और हम मसीहों के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको 31 दिसंबर को परमेश्वर के भवन में आना है और परमेश्वर को धन्यवाद करना है। साल का शुरुआत परमेश्वर के साथ करना है, उसकी आराधना के साथ करना है, इसलिए उसके भवन में जाना है। अपने साल का अंत और साल की शुरुआत बहुत विचार के साथ में करें। ज्योतिषी लोगों ने बहुत ही विवेक के साथ निर्णय लिया, तारों की अगुवाई में यरूशलेम में आया। दूसरी बात, उन्होंने परमेश्वर की आराधना बहुत सोच समझ करके किया। आजकल लोग गाना गाते हैं, बाजा बजाते हैं, नाचते कूदते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, केवल शोरगुल होता है। लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में नहीं करते हैं। परमेश्वर अपने लिए ढूंढता है आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। इन्होंने बहुत ही सोच समझकर आराधना किया। राजा पैदा हुआ है, राजा का दर्शन उनको मिला, तो उन्होंने घुटना टेके, उसको दंडवत किया और अपना अपना थैला खोलकर उन्होंने उसको सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और उन्होंने जो संदेश सुना था उसको लोगों को बड़े अच्छे शब्दों में बताया। उन्होंने अपने आप तक नहीं रखा, यरूशलेम में आया, सारे यरूशलेम के लोगों से पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, जन्म हो चुका है, वो कहाँ है? हमको कैसे पता? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। और हमारा धर्मशास्त्र कहता है मीका नबी की पुस्तक में, हे बैतलहम, तू जो छोटे में से यहूदा के प्रदेश में किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। उनके पास प्रूफ था, बाइबल का वचन था कि यहूदियों के बैतलहम में ही पैदा होगा, और इसलिए वो लोग बैतलहम में आए हुए थे। उन्होंने संदेश प्रचार किया। आप क्रिसमस मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मनाता हूँ, लेकिन मैं रोज क्रिसमस मनाता हूँ। मेरे लिए हर दिन, हर संडे क्रिसमस है। आप हर संडे मुझे इसी गेटअप में पाएंगे और इतना ही खुश पाएंगे। मेरे लिए रोज क्रिसमस है, क्योंकि यीशु मसीह का मेरे साथ रोज रहता है, साल में एक बार नहीं आता है। मेरे लिए रोज, हर दिन, हर पल क्रिसमस रहता है। तो इन्होंने यीशु मसीह के जन्म के बारे में, जब हमारे घर में बर्थडे होता है, बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो हम अपने निकट मित्रों को बुलाते हैं, बच्चे लोग अपने दोस्तों को बुलाते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं, माँ बाप को बुलाते हैं। अकेला अकेला जन्मदिन नहीं मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और फुग्गा फुलाते हैं, केक काटते हैं और जश्न मनाया जाता है। तो यीशु मसीह का जन्म चुपचाप मनाना है कि शोरगुल के साथ मनाना है? जितने लोगों को बुला सकते हो बुलाइए, सबको बताइए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जो माध्यम, जो साधन, जो आशीष ईश्वर ने आपको दिया है, उस माध्यम से प्रभु का जन्म का संदेश उनको दीजिए।
और प्रभु के बारे में बताइए कि यीशु मसीह का जन्म आज से 2022 साल पहले यहूदिया के बैतलहम में हुआ। सारे मानव जाति के उद्धार के लिए उद्धारकर्ता ने इस संसार में जन्म लिया है। ज्योतिषी ने उद्धार का संदेश सुनाया, लोग घबरा गए। जब आप लोगों को बताते हैं यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करते हैं, यीशु मसीह जीवन देता है, तो जनरली लोग आनंद के बदले में घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, मेरा ईसाई बनाने आ गया है, मेरा धर्म बदलने के लिए आ गया है। शैतान उसको पहले ही उनका पंचर कर देता है। आगे वो कुछ भी नहीं सुनेगा आपके संदेश को, आगे आपके संदेश का कुछ भी नहीं सुनेगा। तो आपको उनको सुसमाचार सुनाने से पहले आपको उनके साथ फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, उनके साथ संगति रखना पड़ेगा। आपके जीवन में वो यीशु मसीह को देखेंगे, आपको परखेंगे और अनुभव से जानेंगे कि यीशु मसीह आपके साथ में है। इसलिए आप इतने खुश रहते हैं और इतने आनंदित रहते हैं और इतने सफल रहते हैं। उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ सुसमाचार प्रचार किया। एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। आज मसीह विश्वासी लोग और बहुत सारे सेवक लोग यही काम कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार, और इसीलिए लोग बैल आके मार रहा है। अरे भाई, अपने चारों तरफ बाउंड्री बना दोगे तो कैसा बैल आके मारेगा आपको? लॉक गेट में ताला लगा दोगे तो कैसे बाउंड्री बैल घुसेगा? आपने तो बाउंड्री बनाया ही नहीं है, बाड़े लगाया ही नहीं है, और आपने चारों तरफ पूरा सांड जो है घूम रहा है, तो आपको तो सिंह मार भी करेगा। मसीह जीवन जीना, मसीह के पीछे चलना और मसीह की सेवा करना, शैतान को खुला चैलेंज करना है, चुनौती देना है, और वो खुले सांड के समान वो घूम रहा है। थोड़ा भी मौका मिलेगा तो सिंह मारेगा वो आपको। आज लोग विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ मसीह का अनुसरण नहीं करते हैं, बुद्धिमानी के साथ सेवकाई नहीं करते हैं, बुद्धिमानी के साथ प्रचार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमारे भाई बहन लोग, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, वो यीशु मसीह को नहीं समझ पाते हैं और वो विरोध करना चालू कर देते हैं। वो हमको अपना बैरी समझने लग जाते हैं, जबकि वो हमारे बैरी नहीं है। ज्योतिषी ने बहुत बुद्धिमानी के साथ प्रचार किया। आप एक मसीह विश्वासी हो, आप मसीही हैं, आप बुद्धिमानी के साथ प्रभु का अनुसरण कीजिए। बुद्धिमानी के साथ मैं अपने छोटे भाई के घर में गया, उनको ये नया कैलेंडर मैंने गिफ्ट किया, और जो छोटा बेटा है उसको मैंने कहा, बेटा इसको पढ़, इससे क्या लिखा है? उसमें लिखा था, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। और मैंने उसको इंग्लिश में हिंदी उसका अनुवाद किया, कम से कम आधा घंटा पूरा परिवार बैठ के सुन रहा था। इसका मतलब ये होता है, परमेश्वर की सेवा का आनंद लो, परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ में करो, तब जो तुम चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा, जो तुम्हारे मनोकामना है वो पूरा हो जाएगा। यदि आप खाना बनाते हो, गृहिणी हो, खाना बनाते हो, तो आनंद, खाना बनाने का मजा लो। यदि आप साफ सफाई करते हो तो साफ सफाई का आनंद लो। आप जो ऑफिस में जो ड्यूटी में हो, वो ड्यूटी आनंद के साथ दिल से करो, आपको मजा आएगा। परमेश्वर की सेवा का आनंद लो, और तब आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। और हम लोग खाना पूर्ति के लिए हम काम करते हैं, तो कोई भी काम में आपको मजा नहीं आएगा। खाना खाओगे तो उसमें भी मजा नहीं आएगा, कपड़े पहनोगे मजा नहीं आएगा, घर बनाओगे मजा नहीं आएगा, मोटर गाड़ी खरीदोगे मजा नहीं आएगा, जो भी सामान आप संसार के खरीदोगे, प्राप्त करोगे, मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप आनंद नहीं ले रहे हैं सेवा का, परमेश्वर की सेवा का आनंद नहीं ले रहे हैं, और इस कारण से जीवन में अशांति है। ये ज्योतिषियों ने बड़े बुद्धिमानी के साथ सुसमाचार प्रचार किया, और ज्योतिषियों ने बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मत्ती 2 के 12 पद में लिखा है, जब स्वर्गदूत ने कहा कि आप लोग राजा हेरोदेस के पास वापस मत जाना, वो पागल हो चुका है, वो तुम लोगों को भी मार डालेगा, ताकि तुम लोग आगे किसी को ना बता सको। और ज्योतिषियों से कहा कि तुम लोग दूसरे मार्ग से अपना देश लौट जाओ, दूसरे मार्ग से। जब से यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आपका रास्ता, चाल चलन बदलना चाहिए, आपका बोली और आपकी भाषा बदल जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय के अंतिम पदों में कहा कि मेरा जी का सुसमाचार सारे जगत में जाके प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, तो वो लोग दोषी ठहराए जाएंगे। और जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे,
कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वो मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा। अभी तक आप बोलते थे मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे शरीर में कमजोरी है। आप अभी तक बोलते थे मेरे पास आर्थिक समस्या है। अभी तक आप बोलते थे कि मेरे घर में कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं है, जीवन में आनंद और शांति नहीं है। अब इस समस्या आपके घर में आ गया है, आपके जीवन में आ गया है, तो आपका बोली, आपकी भाषा बदल जाना चाहिए। जो कमजोर है, जो कमजोर है, जो वीक है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं। लेट द पुअर से आई एम रिच। जो गरीब है, जो कंगाल है, वो कहे मैं बलवान हूं। जो अकेला है, एलोन है, वो कहे गॉड इज विथ अस। परमेश्वर मेरे साथ में। जो बहुत ज्यादा दुखित है, शोकित है, निराश है, वो कहे परमेश्वर का आनंद मेरे लिए मेरा ताकत है। मेरे बल मेरा पैसा नहीं है, मेरा बल मेरा बुद्धि नहीं है, मेरा बल मेरा फैमिली नहीं है, मेरा बल परमेश्वर का आनंद है, मेरा बल परमेश्वर का आनंद है। आपकी बोली और आपकी भाषा बदलना चाहिए। जब से यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, मेरी बोली बदल गया, भाषा बदल गया, व्यवहार बदल गया। तो ये वाइस मैन जो थे उनका जीवन बदल गया, वो लोग दूसरे मार्ग से चले गए। और आखिरी बात, हम यूसुफ के स्वप्न के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ ने कितने बार स्वप्न देखा? यूसुफ जो है पहली बार स्वप्न देखा तो वो अपने पत्नी मंगेतर मरियम को अपने घर ले आया। दूसरी बार स्वप्न देखा तो वो मिस्र देश में गए। और तीसरी बार स्वप्न देखा तो वो मिस्र से इस्राएल में आ गया। और हमारे लिए भविष्यवाणी किया गया है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। मेरे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। आपको दर्शन मिलना चाहिए, जीवन का दर्शन मिलना चाहिए, परमेश्वर का दर्शन मिलना चाहिए, वचन का प्रकाशन मिलना चाहिए। रोज आपको प्रॉफिटिक वर्ड, भविष्यवाणी का वचन बाइबल से मिलना चाहिए। आप जो जीवन में परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हम ज्योतिषी हम यूसुफ को देखते हैं कि वो एक स्वप्नदर्शी है, ड्रीमर, दर्शी है, दर्शन देखने वाला। पुराने नियम के यूसुफ ने भी दर्शन देखा था। क्या दर्शन देखा था? कि सूर्य, चंद्रमा और तारेगण मुझे दंडवत कर रहे हैं। उन्होंने दर्शन देखा था। और वो दर्शन क्या था कि एक दिन वो इतना महान होगा कि उसके माता पिता और उसके भाई लोग उसके सामने झुकेंगे और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। आपका दर्शन, आपका स्वप्न आपको आगे बढ़ाएगा। यदि आपके पास दर्शन नहीं है, स्वप्न नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप निरंकुश रहेंगे और जहां है वही अपना समय बिता के इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन आपके पास दर्शन है। बाइबल कहती है जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां पर लोग मर जाते हैं। यदि आपके पास जीवन का दर्शन नहीं है तो आप नाश हो जाएंगे। आपको दर्शन होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, योजनाएं होना चाहिए। परमेश्वर के साथ मिलकर आप योजना बनाइए। परमेश्वर इस दुनिया में हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? मैं अकेला क्या करूंगा? मेरे साथ आप हैं, आप बताओ क्या करेंगे इस दुनिया में? मेरा जीवन 70 साल का है, 80 साल का है। इस 80 साल में हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं? अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर आपको योजना बताएगा। परमेश्वर आपको दर्शन देगा, वचन के द्वारा से दर्शन देगा। आप अकेले दर्शन मत देखिए, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा के साथ मिलकर दर्शन देखिए और आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको दर्शन देगा। पुराने नियम के यूसुफ ने जैसा दर्शन देखा था, और वैसी नया नियम की यूसुफ ने भी दर्शन देखा। क्या दर्शन था? कि उनको मरियम का और बालक यीशु का गार्जियन बनना है। मरियम के गर्भ में जो बालक है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो जगत का उद्धार करता है, वो शरीर में है, वो मांस और लोहू में है, और अब उसको देखभाल की जरूरत है। और तुम उसके गार्जियन बनोगे, तुम उसके गार्जियन रहोगे, उसकी देखभाल करना। और परमेश्वर ने यूसुफ से स्वप्न के द्वारा से बातें किया। स्वप्न में स्वर्गदूत आते थे। जब आप स्वप्न देखते हो तो आप लोग
विचित्र विचित्र स्वप्न देखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। दर्शन देखिए, स्वप्न देखिए। जब उसने पहली बार जब पता चला कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती है, उसका तो जीना हराम हो गया, शांति भंग हो गई, परेशान हो गया वो, उनका पूरा फैमिली जो है परेशान हो गया, यूसुफ अशांत हो गया। लेकिन जब उसको स्वप्न मिला और पता चला कि इससे गर्भ जो बालक का पवित्र आत्मा की ओर से है, तो यूसुफ के जीवन में क्या आ गई? शांति आ गई। जब आपके जीवन में आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अंधकार से भरी तराई का सामना कर रहे हैं, मृत्यु की वादी से गुजर रहे हैं, उस समय में आपका एक स्वप्न, एक दर्शन आपके जीवन में शांति ला सकता है। जब पौलुस रोम की यात्रा कर रहे थे और उनके साथ 276 लोग थे, भयंकर आंधी तूफान था, कितने दिनों तक उन्होंने सूर्य को नहीं देखा और उनके पास जीवन जो है समुद्री तूफान में, ठंडी तूफानों में फंसा हुआ था। रात में परमेश्वर की ओर से दर्शन में एक स्वर्गदूत आया और कहा, हे पौलुस, तू मत डर, तुझे रोम में जाना है और गवाही देना है, और जितने तेरे लोग हैं वे सब तुझे सौंपे गए हैं, तुम इनके लीडर, अब तुम इनकी देखभाल करना। तो यहाँ पर एक दर्शन ने पौलुस के चिंता को दूर किया और पौलुस ने कहा कि हे भाइयों, किसी के प्राण की हानि नहीं होगी, बस इतना करो कि तुम लोग जहाज से कूदना मत, जहाज में रहना, जहाज टूट जाएगा परंतु हम सब बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसकी सेवा मैं करता हूँ उसके दूत ने आकर मुझे ये संदेश दिया है। तो एक संदेश ने पौलुस के जीवन में शांति ले आया, एक संदेश ने यूसुफ के जीवन में शांति ले आया। परमेश्वर का एक वचन, एक पद, एक शब्द आपके जीवन में, जब आप बहुत ही व्याकुल हैं, आप टूटे हुए हैं, घबरा रहे हैं, परमेश्वर आपको शांति देगा। दूसरा स्वप्न जो है यूसुफ ने देखा कि इस बालक को लेकर मिस्र देश में चला जा, क्योंकि राजा हेरोदेस इस बालक को मार डालने पर है। तो परमेश्वर जो है विपत्ति के समय में हमें अपने गुप्त तंबू में छिपा लेता है। परमेश्वर हमको दर्शन देता है, यहाँ से निकल जाओ। यीशु मसीह को जब लोग पथरवा करना चाहते थे तो यीशु मसीह सीना तान के खड़े नहीं होते थे, चुपके से वहाँ से खिसक लिए, दूसरे गांव जाके प्रचार किए, वहाँ उपद्रव किए, तीसरे गांव चले गए। तो हमको परमेश्वर जो है स्वप्न के द्वारा से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे प्रभु ने मत्ती 28 के 20 पद में क्या कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। केवल क्रिसमस के दिन ही नहीं, गॉड इज विथ अस, एवरी डे गॉड इज विथ अस। जब आप गवाही देंगे, जब आप सेवा करेंगे, जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, तो आपको एक बात जानना है, एक बात पर विश्वास करना है, जब मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे साथ परमेश्वर खड़ा होगा, जब मैं बोलूँगा तो परमेश्वर मुझ में होकर के बोलेगा। जब आपको कोई सहायता करने वाले, मदद करने वाले नहीं है, तब भी विश्वास करना, परमेश्वर अपने किसी न किसी दूत को आपके लिए भेजेगा। विश्वास के साथ मसीह जीवन में आगे बढ़ना है और परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए और हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे साथ में। जब जलन के कारण से राजा हेरोदेस बालक यीशु को मरवा डालना चाहता था और जो बैतलहम के आस पास रहते थे, तो स्वप्न के द्वारा से परमेश्वर ने यूसुफ को चिताया, तो इस बालक यीशु को और इसकी माता मरियम को लेकर मिस्र देश में चला जा। परमेश्वर ने इस दर्शन के माध्यम से बालक यीशु को बचा लिया। और तीसरी बात, जब 2 साल वहाँ बीत गए तो फिर से दर्शन देखा यूसुफ ने और परमेश्वर ने कहा, इस बालक को और इसकी माँ को लेकर के वापस इस्राएल देश में चला जा, क्योंकि जो इसका प्राण लेना चाहते हैं वो क्या हो गए, वे मर गए हैं, वे खत्म हो गए हैं। या तो वो बदल जाएंगे या फिर वो नाश हो जाएंगे। जो सताने वाले, ध्यान से सुनिए, जो मसीहत का विरोध करते हैं, जो सुसमाचार का विरोध करते हैं, उनके जीवन में 2 बातें हो सकती है। या तो वो मसीही हो जाएगा, उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा पौलुस के समान। पहले वो मसीह विश्वासियों को सताया करता था, अब वो मसीही के लिए वो सताया जाता है, दुख उठाता है। या फिर वो परमेश्वर उसको पनिशमेंट देगा, वो नाश हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिटा देगा। दोनों हो सकता है। या तो उनको परमेश्वर पनिशमेंट करके नाश कर देगा, नामो निशान मिटा देगा उसका, या परमेश्वर को चेंज कर देगा, वो मसीह का अनुयायी हो जाएगा। तो हमें प्रार्थना करना है कि वो मसीह का अनुयायी बन जाए, परमेश्वर के गुनाहों को माफ़ करे। और जब उसने स्वप्न देखा तो वापस इस्राएल में आया और वो कहाँ गया, फिर
बैतलहम में नहीं गया, परंतु अपने गृह नगर नासरत में गया, ताकि जो भविष्यवाणी पुराने नियम में लिखा है कि वो नासरी कहलाएगा वो पूरा हो। वो यीशु मसीह नासरत नगर में जाकर के अपना बचपना बिताया और इसलिए यीशु नासरी कहलाया। स्वप्न के द्वारा से नासरत जाने की अगुवाई किया, जिससे भविष्यवाणी पूरा हुआ। ये यूसुफ जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, बहुत ऐसा हीरो जिसका रोल थोड़ा सा है। मत्ती 2 के बाद यूसुफ का कहीं वर्णन नहीं मिलता है, लूका 2 के बाद यूसुफ का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है, छोटा सा पात्र है, परंतु ये बहुत ही आत्मिक व्यक्ति था। ये आत्मिक व्यक्ति था और ये बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति था। ये परमेश्वर की आवाज़ सुन लेता था, स्वर्गदूत को देख लेता था, आवाज़ पहचान लेता था, बहुत सेंसिटिव व्यक्ति था। और मुझे और आपको भी अपने परमेश्वर के प्रति बहुत ही सेंसिटिव रहना है। परमेश्वर बात करता है। कितने लोगों को मालूम है कि परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर आवाज़ देता है, परमेश्वर नाम लेकर पुकारता है। परमेश्वर जीवित है, वो हमारे अंदर वास करता है। यदि आप सेंसिटिव हो तो उसकी आवाज़ सुन पाओगे, यदि आप समझदार हो तो उसकी आवाज़ पहचान पाओगे, ये परमेश्वर की आवाज़ है या शैतान की आवाज़ है। तो यूसुफ जो है आत्मिक था, सेंसिटिव था। 4 बार स्वप्न में परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया और चारों बार यूसुफ ने परमेश्वर की अगुवाई को समझा और उसके अनुसार काम किया और बालक यीशु को सुरक्षित बचा के रखा। और यूसुफ बहुत ही विनम्र व्यक्ति था, विनम्र व्यक्ति था। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के विषय में कहा कि मूसा कैसा व्यक्ति है, पूरे पृथ्वी भर में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति है, सबसे अधिक नम्र व्यक्ति है। और जब मरियम और हारून उसके भाई और बहन ने मूसा के विरोध में बातें किया तो परमेश्वर ने कहा तुम लोग मूसा से बात करते हुए, उसके विरोध में बात करते हुए क्यों नहीं डरे, क्योंकि मेरा प्रिय व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है और वो मेरा दोस्त है और मैं उनके साथ आमने सामने बात करता हूँ, मैं उनके साथ आमने सामने बात करता हूँ। परंतु यूसुफ मूसा क्या था, इसराइलियों का अगुवा था और इसराइली लोग जो है काफ़ी थक यात्रा के कारण से उनके मन में व्याकुलता हुई और व्याकुलता के कारण से वो मूसा के पास जाकर के बार बार गुस्सा में बोलते थे, हमको मिस्र देश से निकाल के क्यों लाया, यहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है, आराम नहीं है, हम लोग ऐसी बिना भूख प्यास में मर जाएंगे, बहुत शिकायत करते थे। तो परमेश्वर ने कहा मूसा वहाँ पर चट्टान में जा, तेरे हाथ में लाठी, चट्टान को लाठी से मारना और वो तुमको पानी देगा, वो तुमको पानी देगा। मूसा ने गया और चट्टान को लाठी से मारा और चट्टान से पानी निकल गया। सब लोग खुश हो गए, बड़े आनंदित, चमत्कार हुआ, बड़े मिरेकल्स हो गए, चट्टान से पानी निकल गया। सब लोगों ने मूसा की जय जयकार किया। मूसा ने चट्टान पर लाठी मारा और चट्टान से पानी निकल गया। सब लोग खुश, मूसा भी खुश। कुछ दिनों के बाद फिर ये लोग यात्रा के कारण से उनका मन व्याकुल हो गया, फिर उनको भूख प्यास लगी। बोलता है मूसा हमको पानी दे, तेरे हाथ में लाठी है, तो चट्टान से मारेगा और पानी निकल जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा अब की बार तो उस चट्टान में के पास जा और उस चट्टान से बातें करना, चट्टान से मांगना और मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा और मैं तुमको पानी दूंगा। इस बार मूसा वहाँ पर गया और चट्टान से क्या किया, लोगों के देखते कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए इस चट्टान से फिर से पानी निकालूं। लोगों ने कहा होगा हाँ मूसा तेरे हाथ में परमेश्वर की लाठी है, चट्टान को मार पानी निकल जाएगा। परमेश्वर ने कहा था मूसा तू जाके बातें करना, मांगना उससे, वो तुमको पानी देगा। परंतु मूसा ने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए, हे बलवा करने वालों, हे विद्रोही लोगों, क्या मैं तुम्हारे लिए चट्टान से पानी निकालूं। यहाँ पर मूसा परमेश्वर के लोगों को कह रहा है कि तुम लोग बलवा करने वाले विद्रोही लोग। यहाँ पर मूसा परमेश्वर की प्रजा पर दोष लगाता है। दूसरा वो कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूं। यहाँ पर मूसा के अंदर में मैं आ गया, क्या मैं पानी निकालूं। और उसके बाद उसने लाठी से मार दिया, पानी तो निकल आया। लोग बहुत खुश हुए, मूसा की जय जयकार किए, मूसा भी बहुत खुश हुआ, एक बार फिर से उनके लिए चमत्कार किया। लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। और मूसा को परमेश्वर ने तुरंत कहा मूसा तूने मेरी प्रजा के सामने मेरा आदर नहीं किया, इस कारण से अब तू आगे
कनान में नहीं जा पाएगा। तू मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मैं तुझसे आमने सामने बात करता हूँ, लेकिन तुमने मेरा आदर नहीं किया, इस कारण से तू कनान में जा नहीं पाएगा। एक दिन परमेश्वर और मूसा बातचीत कर रहे थे, दोनों दोस्त हैं, और मूसा कहता है परमेश्वर मुझे कनान जाने देना, मुझे कनान जाना है प्रभु, मैं बहुत तपस्या किया, इसके लिए बहुत मेहनत किया हूँ, 40 साल रेगिस्तान में भेड़ बकरी को चढ़ाया, 40 साल तक तेरे लोगों के साथ में रहा, मुझे कनान जाने दे। तो परमेश्वर ने कहा मूसा तू मेरे साथ रहेगा और इस विषय में आगे फिर से मेरे से बात मत करना। मूसा का चेहरा उतर गया। हमारे बच्चे लोग बोलते हैं पापा चॉकलेट चाहिए, बोलता नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं उसका मुंह उतरा हुआ है, उदास है। अपन मार्केट जाते हैं और वहाँ पर उसको चॉकलेट दिला देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। परमेश्वर ने कहा मूसा तू नहीं जा पाएगा कनान में। मूसा के अंदर में जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, परमेश्वर उसको जानता है। मूसा उदास हो गया, मूसा दुखी हो गया, परमेश्वर मुझे कनान जाना है। तो परमेश्वर ने कहा तू एक काम कर, यहीं से देख ले, यहीं से देख ले, आगे तो नहीं जा पाएगा, तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। परंतु परमेश्वर ने मूसा की भावनाओं को समझा और कहा मूसा जब मैं इस्राएल में 33.5 साल के लिए मानव बनकर रहूँगा तब तू कनान में जा पाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ में गए तो वहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया, असली रूप में यीशु मसीह आ गए और तब वहाँ पर एलिया और मूसा ने आया और उनसे बातें किया। परमेश्वर आपके हर इच्छा को पूरा करेगा यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय के 29 पद में कहा, 28 और 29 में, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ। नम्रता और दीनता परमेश्वर चाहता है। जब हम नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आपके सारे सपने साकार होंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। यदि इस क्रिसमस के अवसर पर आप अपना अहम को, अपने अहंकार को, अपने घमंड को छोड़ते हैं और प्रभु के सामने नम्र बनेंगे, आपके सपने साकार होंगे। मूसा का जो सपना था कनान जाने का, परमेश्वर ने उसको पूरा किया और मूसा जो है कनान में जाकर कनान को देखने पाया, अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त करने पाया। तो हमें परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव होना है, उसकी आवाज़ को सुनना है और उसके आज्ञाओं का हमको पालन करना है, उसके आज्ञा के प्रति समर्पित रहना है। स्वर्गदूतों की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्गदूतों ने संदेश दिया जकरिया और इलिशिबा को, तुम्हारी प्रार्थना सुन लिया गया है, तुम्हारी पत्नी इलिशिबा गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। आपके हर जगह को परमेश्वर जानता है। यदि आप बच्चे हैं, जवान हैं, आपके एजुकेशन में सफलता चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, परमेश्वर जानता है। आपने पढ़ाई पूरा कर लिया, आपको जॉब की आवश्यकता है, परमेश्वर जानता है। आपके पास जॉब है, आपको शादी करना, जीवन साथी चाहिए, परमेश्वर जानता है कि आपको जीवन साथी की आवश्यकता है। आपकी शादी हो जाता है, परमेश्वर जानता है आपको अब परिवार में बच्चे चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, प्रमोशन चाहिए, परमेश्वर जानता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने नम्र बनेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जैसा इलिशिबा और जकरिया ने जो प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उनको संतान दे करके उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि तुम्हारे लिए एक तारा उदय होगा और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बन करके आया। और परमेश्वर का संदेश हमारे जीवन में शांति को लेकर के आता है। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम के पास, यूसुफ के पास शांति का संदेश लेकर के आया, दोनों को समझाया। और हम पाते कि स्वर्गदूतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इब्रानियों 1 अध्याय के 14 पद में लिखा है, ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाए हैं, उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, तो आज और अभी से आपके साथ साथ परमेश्वर तो रहेगा ही, परंतु उसके स्वर्गदूत आपको चारों तरफ से घेरे रहेंगे, जो हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक रोग बीमारी से, हर एक जोखिमों से, हर एक प्रकार की महामारी से बचा के रखेगा।
स्वर्गदूत हमारी रक्षा करेंगे। और भजन 34 में कहता है कि जो यहोवा के दरवैये हैं उनके चारों तरफ परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। स्वर्गदूत आपकी हिफाजत करेंगे। स्वर्गदूत असंख्य संख्या में है। यदि आप उद्धार पाए हैं तो कम से कम एक स्वर्गदूत आपके पास में है, और यदि आप सेवा करते हैं तो आपके पास असंख्य स्वर्गदूत है, और आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सुरक्षा में हैं, और इसलिए आप आनंदित हो जाइए। ये बड़े आनंद का सुसमाचार है जो सारे लोगों के लिए है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। एक अंतिम बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, या रेल की पटरी में जाके सो जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? उनको बचाने वाला, उनको छुड़ाने वाला, उनके लिए प्रबंध करने वाला, उनको प्यार करने वाला उनके जीवन में कोई नहीं होता है, और इसलिए वो निराश होकर के अपनी आत्मा का हत्या कर लेते हैं। मुझे और आपको उदासी में, निराशा में, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए दिया है, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसके राज्य का कभी कोई अंत नहीं होगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें। हम इस समय गीत नंबर 546 546 को हम गाएंगे, और सामने आकर हम अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। गीत नंबर 546। इसको निकाल के और यहाँ तो ऐसे देखा गीत नंबर 546। हम तीन राजा, पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। हम तीन राजा, पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। तारा देखते पार हम जाते, पर्वत और रेगिस्तान। अद्भुत तारा चलने हारा, सुंदर तारा चमकदार, आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता, जब तक होवे नूर का द्वार। यीशु जन्मा दाऊद के ग्राम, सोना लाता राजा के नाम। अधिकारी सदा रहेगा, होवे उसको प्रणाम। अद्भुत तारा चलने हारा, सुंदर तारा चमकदार, आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता, जब तक होवे नूर का द्वार। हो आराधना पुत्र महान, पास में लाता मूल्य लोभान। प्रार्थना स्तुति महिमा उसकी, जगत में होवे मान। अद्भुत तारा चलने हारा, सुंदर तारा चमकदार, आगे बढ़ता ऊपर
प्रचारता जब तक होवे नूर का द्वार। गंध स्वास्थ्य त्राता संताप मृत्यु दंड तक भोगने विलाप। शोकित दुखित हुआ मृतक कब्र पर लगी है छाप। अद्भुत तारा चलने हारा सुंदर तारा चमकदार। आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता जब तक होवे नूर का द्वार। यीशु आप पुनरुत्थान करो अब महिमा स्तुति और गान। सृष्टि गाओ और ललकारो मृत्यु पर है जयवान। अद्भुत तारा चलने हारा सुंदर तारा चमकदार। आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता जब तक होवे नूर का द्वार। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आज किसी का जन्मदिन है या किसी के शादी का सालगिरह है तो आप सामने आ सकते हैं। हम सब मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से किसी का जन्मदिन है, बर्थडे एनिवर्सरी है या विवाह का वर्षगांठ है तो आप लोग सामने आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद हम आराधना के जो सेकंड भाग है हम उसमें जाएंगे। यही कर जाएंगे। आज कृष्ण यही इधर मेरे तरफ मुँह कीजिए, मेरे तरफ मुँह कीजिए। आप लोग एक साथ करो ना जी, पति पत्नी एक साथ करवाइए। आज क्रिस्टीना का कितने साल बेटा? 11 साल पूरा हुआ, 12वें साल में प्रवेश की है, उनका वर्षगांठ है। और भाई महेंद्र है ना, आपका 16 नाम उसे धर्मेंद्र ना नाम। भाई धर्मेंद्र आगासे और बहन रजनी आगासे का विवाह का वर्षगांठ है। हम इनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें और इनके लिए प्रार्थना करें। इन भेंटों के लिए हम धन्यवाद करें। जो वचन हमने सुना है उस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु को महिमा दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमसे प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं प्रभु हम विश्वास योग्य बने, हम सेंसिटिव बने, संवेदनशील बने, नम्र बने और परमेश्वर हम स्वप्नदर्शी बने। हम आपका स्वागत करें और आपके साथ मिलकर हम प्लानिंग करें ताकि हमारे जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो सके। जब हमारे जीवन में पिता समस्या परेशानी आए प्रभु, हम स्मरण रखें परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं और आपके स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ में हैं। दया करें पिता परमेश्वर हम यूसुफ के समान विश्वास योग्य बने और ज्योतिषों के समान पिता हम बुद्धिमानी के साथ आपका अनुसरण करें और आपकी सेवा करें। दया करें पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में प्रभु जी हम चरवाहों के समान पिता परमेश्वर आपकी आराधना करें और आपके जन्म का संदेश हम जन जन तक पहुँचाने में पिता परमेश्वर हम प्रभु अपने जीवन को लगाने पाएँ। जो वचन भी बीज बोया गया है हर एक के जीवन में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। पिता जो आपके बच्चों ने आपकी सेवा के लिए जो भेंट अर्पित किया है, इन भेंटों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप इसे ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जिन्होंने कमी घटी में से भेंटें अर्पित किया है मैं दुआ करता हूँ प्रभु उनके भंडार सदा भरपूर रहे, उनके सेवाओं को आशीषित कर, उनके सारे मनोकामनाएं यीशु के नाम से पूरी की जाए। परमेश्वर दया कर पिता एक क्रिसमस के अवसर पर जिनके भी जीवन में खालीपन है वो यीशु के नाम से भर दिया जाए। जो दुखित है शोकित है यीशु के नाम से आनंद और शांति प्राप्त करे। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु तेरे प्रबंध को प्राप्त करने पाए और हर एक बच्चे के सारे सपने यीशु के नाम से साकार होने पाए, ये लोग दर्शन देखने पाए और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए अपना जीवन को तेरे हाथों में सौंपने पाए। यहाँ पर जितने भाई बहने बच्चे उपस्थित हैं मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ।
हर एक के जीवन में अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को प्रकट कीजिए। ये क्रिस्ट जयंती 2022 हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आनंद, शांति और समृद्धि को, उन्नति को लेकर के आने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ इन प्रियों के लिए जो आपके विधि के समक्ष पिता परमेश्वर खड़े हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ बेटी क्रिस्टीना के लिए जिनका पिता आज बर्थडे है। प्रभु, मैं इस बेटी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन के हर एक पलों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इनको आशीषित कर, अपने महिमा से इनको भर, अपनी उपस्थिति से भर दे कि ये बेटी आपके दिल डोल में, आपके अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ने पाए और इनके जीवन से तेरी महिमा हो। भाई धर्मेश के लिए और बहन रजनी के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिनका आज विवाह का वर्षगांठ है। इस परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आपने कहा यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। इसलिए पिता, इस परिवार का मुखिया और अगुवा बनिए, इस परिवार का प्रभु बनिए। ये परिवार अपना जीवन को नए सिरे से तुझे सौंपने पाए, तो तेरा अपने जीवन में स्वागत करने पाए। इस वैवाहिक जोड़े को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। आने वाले दिनों में पिता अपने जीवन के द्वारा से, अपने परिवार के द्वारा से, अपने सेवा के द्वारा से तेरी महिमा करे, तेरे राज्य का विस्तार करे और बहुत सारी आत्माएं इनके द्वारा से बचाई जा सके। इनके वैवाहिक जीवन को मैं यीशु के नाम से एक नया अभिषेक को मैं इनके जीवन में रिलीज करता हूँ। आज से पिता परमेश्वर, तू इनके पारिवारिक जीवन में इनके संग और साथ में रह, इनके हाथों को थाम ले और साथ अगुवाई कर, ताकि इनके पारिवारिक जीवन में लोग तुझको देखें और परमेश्वर तेरी महिमा इस परिवार के द्वारा से होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं इस परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके दोनों बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके जॉब में तू आशीष दे, परिवार में परमेश्वर आपके आनंद, आपकी शांति होने पाए। परमेश्वर, जो यहाँ पर उपस्थित है, जो बीमार अस्वस्थ है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर, आप उनको चंगाई प्रदान करें। हम पपैया आंटी के लिए धन्यवाद करते हैं जिनका पिछले दिनों में पिता परमेश्वर ऑपरेशन हुआ। आपके अनुग्रह से पिता वो जीवितों के बीच में पाई जाती है। आज वो तेरे भवन में आ सकी, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी खुशियों से, अपनी आनंद, अपनी शांति से भरिए पिता परमेश्वर। उन प्रियों के लिए जो यात्रा करके यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ पिता, यहाँ पर आना उनके जीवन में प्रभु खुशियों को लेकर के आए, आनंद और शांति को लेकर के आए और भरपूरी उनके जीवन में आने पाए। और पिता परमेश्वर, उनका जीवन एक क्रिस्ट जयंती उनके जीवन में पिता परमेश्वर एक अलौकिक होने पाए, सुपर नेचुरल होने पाए। हमारे जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यूसुफ के समान परमेश्वर प्रभु वो विश्वास योग्य व्यक्ति बने, यूसुफ के समान परमेश्वर और दर्शी बने और यूसुफ के समान परमेश्वर वो आज्ञाकारी बने, ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरा हो जाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम आगे के समय को, जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो क्रिसमस गिफ्ट के रूप में कलीसिया के द्वारा से, आपके प्रियों के द्वारा से आज हर एक मसीह परिवार के लिए, बच्चों के लिए आपके अनुग्रह से जो उपलब्ध हुआ है, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस क्रिसमस गिफ्ट को भी पिता परमेश्वर आप आशीषित करें, कैलेंडर को आशीषित करें, गीत पुस्तक को आशीषित करें। जब हम कैलेंडर में तेरे वचन को पढ़ते हैं, जब हम पुस्तक से गीतों को गाते हैं, परमेश्वर तेरी महिमा पूरे 365 दिन हर दिन पिता परमेश्वर प्रकट होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता उपस्थित विश्वासियों के ऊपर, इस परिवार के ऊपर, क्रिस्टियन के ऊपर, हम सब के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक और नया साल भी। बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक और नया साल भी। आप सबको वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च दल्लीगंज की ओर से क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जोर से गाइए, बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक और नया साल भी। बड़ा दिन, हैप्पी 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 बड़ा दिन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, जल्दी आने वाले यीशु मसीह की। आप सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कृपया आप लोग अपना अपने स्थान ग्रहण